ये पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आपको आज के इस व्याख्यान में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आचार्य केशव दास पर बात करूंगी। आचार्य केशव दास हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। आचार्य शिक्षक या आचार्यत्व की परंपरा पर कल के ई व्याख्यान में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। हिंदी की जो आचार्य परंपरा है वो किस प्रकार की है, कितनी मौलिक है, कितनी संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखी गई है, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको आचार्य केशव दास के बारे में बताऊंगी। आचार्य केशव दास के कुछ पदों का व्याख्यान आपके सिलेबस में भी है। रामचंद्रिका से संबंधित, रामचंद्रिका उनका महाकाव्य है। तो हम व्याख्या पर आए इससे पहले केशव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा आपके समक्ष में करना चाहती हूँ। आज आचार्य केशव दास की हृदयहीनता और उनकी सहृदयता पर बात करूँगी। बच्चों, चूँकि आचार्य केशव दास का आविर्भाव उस समय हुआ था जब भक्ति रस में डूबी हुई कविता अवसान की ओर थी और रीतिकाल की कविता श्रृंगारिक उन्मत्त वातावरण में प्रविष्ट हो रही थी। केशव दास का समय वो संधि काल का समय है, तो उनकी कुछ रचनाओं में भक्ति अर्थात जो रामचंद्रिका है उसमें राम की भक्ति के भी दर्शन होते हैं, तो रीति परंपरा के भी दर्शन होते हैं। वास्तव में वे भक्ति के अस्त और रीति के उदय के बीच की कड़ी थे। आचार्य केशव दास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा में संवत 1555 में हुआ। इनके पिता का नाम काशीनाथ था, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित माने जाते थे। संस्कृत कहा जाता है कि इनके कुल के जो पालित पशु पक्षी पिक आदि शुक पिक थे वो भी संस्कृत में ही बात किया करते थे, संस्कृत में ही वार्ता, और इनके नौकर, इनके सहायक आदि हैं वो भी संस्कृत में बात किया करते थे। ऐसे संस्कृत पाठी विद्वान के सुपुत्र और ऐसी परंपरा के धनी केशव दास ने संस्कृत भाषा का मार्ग छोड़कर ब्रज भाषा को अपनाया। कहीं न कहीं उनके हृदय में ये कसक थी या एक हीन भावना घर कर गई थी कि उन्होंने कुल की परंपरा का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने स्वयं लिखा है, भाषा बोली ने जाही जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। और कदाचित इस हीन ग्रंथि को दूर करने के लिए उन्होंने काव्य में अलंकारों के द्वारा इतना काठिन्य, इतना उलझाव, इतनी दुरूहता पैदा कर दी कि कई विद्वान आलोचकों ने केशव दास को हृदयहीन कवि कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है, कि जहाँ से सायास अलंकरण की जो प्रवृत्ति है वो केशव दास के काव्य में हमें दिखाई देती है। बच्चों, आचार्य केशव दास के 8 ग्रंथ माने जाते हैं। रामचंद्रिका उनका महाकाव्य है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर देव सिंह चरित, रतन बावनी, नक्षित वर्णन आदि। चूंकि रीतिकाल की एक प्रवृत्ति थी, उस युग का प्रत्येक कवि किसी न किसी आश्रयदाता के यहाँ रहा करता था और वो अपने आश्रयदाता के लिए लिखता भी था। तो जहांगीर, वीर सिंह देवचरित, इंद्रजीत सिंह आदि राजाओं के सानिध्य में उनकी कविता पलती है, पुष्पित होती है।
तो बच्चों, आज मैं केशवदास की हृदयहीनता के बारे में हम विचार करते हैं कि उनको क्यों हृदयहीन कवि कहा गया है और ये बात कहाँ तक सत्य है। वास्तव में केशव की कविता में पांडित्य का प्राधान्य है, इसलिए वहाँ भाव और सहृदयता के स्थान पे बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। सरसता और सरलता के स्थान पे नीरसता और क्लिष्टता के दर्शन होते हैं। केशव के इसी पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को लेकर के उनको कठिन काव्य का प्रेत तक कहा गया है। किसी ने उन्हें कवि को देन ने चाहे विदाई, पूछी केशव की कविताई कहकर कठिन काव्य की रचयिता माना है, तो किसी ने उनको कठिन काव्य का उन्हें कविहीन कवि कह दिया, हृदयहीन कवि कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो केशव के पांडित्य प्रदर्शन को यहाँ तक कह देते हैं कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर के अपने पांडित्य रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कहीं न कहीं वो कुंठा, वो हीन ग्रंथि कार्य कर रही थी। केशवदास के पीछे वो मनोविज्ञान कार्य कर रहा था कि उनके पिता, उनके घर के नौकर चाकर पिक शुक वो भी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, संस्कृत पाठी हैं, और वो संस्कृत का मार्ग छोड़ करके ब्रज की ओर या भाषा की ओर, साहित्य की ब्रज कविता की ओर गमन कर रहे हैं। तो इस दुरहता का मार्ग उन्होंने अपनाया जो उन्हें कवि से दूर ले जाता है, कवित्व से दूर ले जाता है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है कि श्रृंगार के वर्णन में ही पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा, श्रृंगार के नग्न दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, संयम और धार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। उनकी रुचि क्लिष्ट कल्पना की ओर थी और वह अर्थ खोजना दुरूह कार्य हो जाता था। श्रृंगार को छोड़कर करुण से करुण दृश्य भी केशव के हृदय को नहीं पिघला सके थे। ऐसे समय में उनकी आंख अलंकार वैचित्र्य की ओर ही लगी रहती थी। तो बच्चों, शुक्ल जी, आचार्य श्याम सुंदर दास आदि कथनों के आधार पर कह सकते हैं कि केशव की कविता पर जो क्लिष्टता, हृदयहीनता, नीरसता के लांछन लगाए गए हैं, उसके पीछे तत्कालीन मनोवृत्ति ही कार्य कर रही थी। तत्कालीन मनोवृत्ति क्या थी, आप कदाचित विदित हो गए होंगे। पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान, आश्रयदाता को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति, किस प्रकार उसको चमत्कृत किया जा सकता है और कैसे एक श्रेष्ठ स्थान दरबार में प्राप्त किया जा सकता है। कवि केशवदास ने श्लेष और यमक कैसे झाड़ झंकाड़ अपने काव्यों में विद्यमान कर दिए कि उन्हें देखकर अच्छे अच्छे विद्वानों के हौसले पस्त हो जाते हैं। वहां से अर्थ निकाल कर लाना कोई सरल कार्य नहीं है। वैसे अलंकार प्रियता कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन केशव ने तो अपने कथनों में सरसता और भावुकता का समावेश करने के स्थान पर उक्ति वैचित्र की स्थापना की ओर अधिक ध्यान दिया और उन्होंने उन अलंकारों को ही अधिक अपनाया जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य अधिक होता है। हृदय की अपेक्षा बुद्धि की खुरचन अधिक विद्यमान है। यथा श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या ऐसे अलंकार हैं जिनके कारण केशवदास का काव्य सर्वसाधारण के लिए क्लिष्ट, दुरूह, कठिन हो गया और वास्तव में ऐसे ही स्थानों पर केशव की हृदयहीनता दिखाई देती है। एक उदाहरण सुनिए बच्चों। केशव ने वर्षा के वर्णन में देखिए, भोहे सुरचाप चारु प्रमोदित पयोधर वाला कवित्व देखिए। इसमें केशवदास ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कालिका और वर्षा से संबंधित ऐसे पद रखे जो द्वय अर्थक हैं, जिनको बहुत तोड़ मरोड़ कर ही कालिका और वर्षा के पक्ष में अर्थ लगाया जा सकता है और ऐसे अर्थ निकाल के लाना किसी विद्वान से विद्वान व्यक्ति के भी घुटने टिक जाते हैं। केशवदास के काव्य में क्लिष्टता का दूसरा बड़ा कारण है शब्द साम्य को आधार बनाकर जो श्लेषात्मक कविता की है,
वहाँ भी शाब्दिक खिलवाड़ ही है श्लेष की आड़ में। उदाहरण देखिए, पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महापति देखियो। पंक्ति में देखिए कोई अर्थ किस प्रकार निकल सकता है। यहाँ पर केशवदास ने न तो रूप साम्य को अपने कथन का आधार बनाया, न गुण साम्य को, और न ही क्रिया साम्य, अपितु कोरे शब्द साम्य को अपना करके दंडक वनी को पांडवों की प्रतिमा के समान बताया है। क्योंकि पांडवों में जैसे अर्जुन और भीम थे, वैसे ही दंडक वन में भी अर्जुन, जिसका अर्थ होता है ककुब का पेड़, भीम अम्लवेद का पेड़ विद्यमान थे। अर्थात इस पंक्ति में वे वास्तव में दंडक वन की बात करना चाहते हैं, अर्जुन और भीम की बात नहीं। अर्जुन और भीम नामक वृक्षों के नाम को कैसे आधार बनाया है, कहाँ उनकी मस्तिष्क ने यात्रा की है, जहाँ तक पाठक का पहुँचना सरल नहीं है। और ये शब्द श्लेषात्मक अलंकार योजना में कोरा शब्द साम्य ही उनके काव्य में क्लिष्टता का कारण बन जाता है। बच्चों, केशवदास के कहीं कहीं उन्होंने जो विरोधाभास के चक्कर में पड़कर भी वे काव्य की सरसता, सहजता और सरलता को खो बैठे हैं। उदाहरण के लिए गोदावरी का वर्णन लीजिए, जहाँ पर विस्मय यह गोदावरी अमृत तन को फल देती, जीवन केशव हार के दुख अशेष हर लेती। केदार केशवदास ने गोदावरी को विस्मय कहकर भी अमृत फल देने वाली कहा है। इसमें विष शब्द का प्रयोग जल के लिए किया गया है, किंतु केशव के इस अर्थ तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य। जल का अर्थ भला विष कौन निकालेगा। तो ये विरोधाभास, श्लेष और परिसंख्या अलंकारों के कारण उनके काव्य में काठिन्य और असहजता आ जाती है। केशव की काव्य की परिसंख्या अलंकारों का प्रयोग भी देखिए। उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के लिए इस अलंकार का बहुत प्रयोग किया है, किंतु वहाँ न सरसता है न प्रभावात्मकता है। इतना अवश्य होता है कि केशव के पांडित्य की धाक प्रत्येक विद्वान को स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, मूलन ही को जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइए। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन में ही, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुलगुरु जी में। आदि अलंकार कहकर के वे उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के कारण काव्यात्मक सरसता का गला घोट दिया है। केशवदास इन्हीं के कारण से क्लिष्टता के साथ साथ हृदयहीनता को भी जन्म दिया है। ये क्लिष्ट कल्पना जो है वो हमें उनके कई स्थलों पर दिखाई देती है उनके काव्य में। यथा अयोध्या को देवपुरी के समान बताने के लिए केशव ने कहा है, कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज राज पर वर बने वेश, कहते हुए श्लेष और मुद्रा अलंकार की अद्भुत कल्पना की है। और साथ ही ऐसे एक क्लिष्ट कल्पना का उदाहरण भी सुनिए। गुण धुर जटी बन पंचवटी कहकर केशव ने पंचवटी के सहज प्राकृतिक सौंदर्य से आंख फेर करके उसको शिव मूर्ति के समान अद्भुत और अजीब बना दिया है। इसी कारण केशवदास को प्रभातकालीन बाल रवि में शोणित कपाल बताया है। इसी कारण केशव सूर्य लाल मुख का बंदर भी उनको जान पड़ता है, क्योंकि चढ़ो गगन तरु धाय दिवाकर बानन, अरुण मुख कीन्यो झुकी जहराय सकल तारका कुसुम्बित कह करके सूर्य को पूर्णतः बंदर की सी चेष्टाएं वे अंकित कर सकते हैं। अब कितना हास्यास्पद है, कितना क्लिष्ट भी है। तो बच्चों, ये कारण है, ये कुछ उदाहरण है जो केशवदास के काव्यत्व को काठिन्य की ओर ले जाते हैं, हृदयहीनता की ओर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका संपूर्ण काव्य ही दुरूह है, नीरस है, क्लिष्ट है। कहीं कहीं उनके कवित्व का जो भाव है वो सहज बन पड़ा है, सरल बन पड़ा है, वहाँ भावुकता के भी दर्शन होते हैं। केशव की इन पंक्तियों में शोक विवल करने की सामर्थ्य दिखाई देती है। लक्ष्मण राम जहीं अवलोक्यो, नैनन ते न रहो जल रोक्यो, बारक लक्ष्मण मोहि विलोक्यो, मोह कह प्राण चले तजी रोक्यो। हो सुमिरो गुण केतिक तेरे, सोदर पुत्र सहायक मेरे। केशवदास की भावुकता और सहृदयता का वात्सल्यपूर्ण करुणा का चित्र अंकित करने की में भी दृष्टिगोचर होती है।
इस समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं। उस समय के हृदय द्रावक चित्र को अंकित करते हुए केशवदास ने अपनी भावुकता का सुंदर परिचय दिया है। राम चलत नृप के युग लोचन, वारी भरित भय बारिद रोचन, पायन परि ऋषिन के साचे मोने, केशव उठी गए भीतर भौने ही। अर्थात जो पितृ हृदय दशरथ हैं, उनका वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय किस भांति विवल हो जाता है जब वो राम को विश्वामित्र के साथ गमन करने, वन गमन के लिए भेजते हैं या असुरों का संहार करने के लिए गुरु की आज्ञा को मानते हैं। उनकी रामचंद्रिका में सीता हरण के प्रसंग में भी राम के शोक का जो वर्णन किया है वो पाठकों को विह्वल कर देने की क्षमता से परिपूर्ण है। राम मारीच को मारकर जैसे अपनी कुटी पर लौटते हैं, सीता वहां दिखाई नहीं देती है। वे संशय और शोक में डूब जाते हैं। केशव ने राम की उस तर्क वितर्कपूर्ण संदेह अवस्था का बड़ा ही रोचक और मर्मस्पर्शी वर्णन केशवदास ने किया है, और वो कोई सहज सरल कवि हृदय ही कर सकता है। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, निज देखो नहीं शुभ गीत ही सीत ही, कारण कौन नहीं अबही, अब मोहित के बन बांझ गई, सुर मारक को मृग मार्यो नहीं जही, कटु बात कछु तुमसो कहीं, आई कींधो तेहि त्रास दुराय रही, अब है यह पर्णकुटी कींधो व लक्ष्मण होई नहीं। इसी भांति जब मेघनाथ का वध हो जाने पर रावण की सारी योजनाओं पर पानी फिर जाता है, उस समय रावण पुत्र शोक में विवल होकर के सर्वस्व त्यागने को तत्पर हो जाता है। केशवदास ने रावण की उसी शोकपूर्ण अवस्था का चित्रण भी किया है, और वो उनके सहृदय और सरस होने का प्रमाण देता है। रावण कहता है, गान किन्नर करी नृत्य, गंधर्व कुल यक्ष विधि लक्ष्य कर, यक्ष कंदर्प धरो, ब्रह्म रुद्रादि देव तिहु लोक के राज को, जाप अभिष्ट इंद्र ही करो। आज सिय राम दे लंक ही कुल दूषण, यज्ञ को जाय सर्वज्ञ विप्रभु बरो। रामचंद्रिका के अतिरिक्त केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया तो सरसता और सहृदय से ओतप्रोत है। वहाँ स्थान स्थान पर केशव की भावुकता और मार्मिकता के चित्र भी मिलते हैं। कारण यह है कि इन ग्रंथों में अर्थात कवि प्रिया और रसिक प्रिया में केशवदास ने नायक नायिका के प्रेम और उनकी विभिन्न दशाओं और परिस्थितियों के जो चित्र अंकित किए हैं, जिस भांति से उनका वर्णन किया है, उनके भावों की गंभीर और मार्मिक व्यंजना हुई है। देखा जाए तो सत्य यह है बच्चों कि केशव की रामचंद्रिका उतनी सरस और मार्मिक नहीं है जितनी की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, और प्राय आलोचक केशवदास की रामचंद्रिका को देखकर ही उन्हें कठिन काव्य का प्रेत, क्लिष्ट कवि या हृदयहीन कवि की संज्ञा दे देते हैं। यदि वे केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया को ध्यान से पढ़ते तो कभी केशव को कवि हृदयहीन कवि नहीं कहा जाता। उदाहरण के लिए वियोग, केशवदास का रसिक प्रिया में वियोग वर्णन देखिए, जहाँ राधिका की वियोग की दशा किस भांति वर्णन की गई है, प्रभ विष्णु ढंग से वर्णन की गई है। केशव चौंकती सी चित्रे क्षितिया, धरके तरके तकी छाही, बूझिए और कहे मुख और सुखी, और भई क्षण माही, दीठी लगी कींधो बाई लगी, मन भूली पर्यो के कर्यो कछु नाही, घूंघट की घटकी पटकी हरी, आज कछु सूदी राधिके नाही। तो सारांश यह है विद्यार्थियों कि केशव की रामचंद्रिका में भले ही सरस और मार्मिक और भावुक स्थलों का अभाव हो, किंतु कवि प्रिया और रसिक प्रिया में ऐसे अनेक स्थल हमें प्राप्त हो जाते हैं, अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं जिनको देख करके कहा जा सकता है कि केशवदास को मानव मनोभावों को परखने की अपूर्ण क्षमता थी, भावों को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित करने और समझने की अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी, शक्ति थी, उनमें भावुकता और सहृदयता भी पर्याप्त थी। तो अंततः कहा जा सकता है कि केवल एकाधिकार पक्ष से ये निर्णय नहीं दिया जा सकता कि केशव हृदयहीन कवि हैं। सामान्यतः केशव के विषय में ऐसा ही विश्लेषण या ऐसा ही कहा जाता है, अपितु केशव में अंतिम अवस्था तक हृदयहीन नहीं थे, वे
उनके स्थान कई ऐसे हैं जहाँ वो हृदयहीन दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो बड़े सरस भावुक और सहृदय कवि भी ठहरते हैं। तो और केशव के प्रति इन सब के बीच में केशव की प्रतिभा को नहीं नकारा जा सकता है। वो एक श्रेष्ठ आचार्य और सहृदय कवि थे, निश्चित रूप से ये बात सत्य है। हाँ, ये अवश्य कि वहाँ भावुक प्रसंग और सरस, जैसे रामचंद्रिका जैसा राम के चरित्र को लेकर लिखा हुआ महाकाव्य है, उसी रामचरित को लेकर के केशव तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिख दिया, और उसमें अनेक ऐसे भाव से परिपूर्ण मार्मिक स्थल हैं, लेकिन केशवदास की रामचंद्रिका से वो अनुपस्थित हैं। उनका मन अधिक नहीं रमा, केशवदास का ऐसे प्रसंगों में मन नहीं रमा। फिर भी केशवदास को अंतिम रूप से या एक इस तथ्य और सत्य के साथ हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते कि वो हृदयहीन कवि थे। अंततः बच्चों, केशवदास संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे। भाषा में उन्होंने काव्य लिखा। वो रसिक प्रिय और कवि प्रिय और नक्षिक वर्णन लिख करके आचार्यत्व की श्रेष्ठ आचार्यों की श्रेणी में भी ठहरते हैं, और श्रेष्ठ कवि के रूप में भी वो अपना स्थान सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद।